तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 14 से है, 16/12/2023 डेट के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस इन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर कहलाता है तो उसे बोलते हैं परिसर यानी कि रेंज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली। इनमें से कौन आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन नहीं करता। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ग माप यानी क्लास साइज। बाकी आयत चित्र, दंडालेख, बारंबारता, बहुभुज तीनों करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि नहीं करता, तो आपका ऑप्शन राइट होगा डी, वर्ग माप यानी कि क्लास साइज, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 25 छात्रों का भार नीचे दिया गया है। द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज गिवन बिलो। निम्नलिखित बारंबारता तालिका को पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले यहाँ पर भार यानी वेट, इधर फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है। तो सबसे पहले देखो 35 कितनी बार है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर काउंट करोगे 35, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिखोगे 8। इसी प्रकार 36 कितने टाइम है, यहाँ पर काउंट कर लेना। 36 आपका है बच्चों 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। इसी प्रकार 37 देखो कितनी बार है, तो ये 8 है, ये 6 है। 37 कितनी बार है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 टाइम है। 38 देखो कितनी बार है, 8 6 4 फिल कर दो। 38 कितनी बार है, 38 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप ऐसे ही फिल कर देना। 35 8 टाइम है, 36 6 टाइम है, 37 4 टाइम है, 38 7 टाइम है। टोटल स्टूडेंट है 25। अगर इनको आप प्लस करोगे 8 + 6 + 4 + 7, तो आपको मिलेगा 25, जो कि क्या होगा, आपका योग यानी कि सम होगा। लेकिन हमें योग यानी कि सम लिखना नहीं है, केवल ये टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब कि आपको टोटल इतना ही फिल करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर द मार्क्स सेक्योर्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम आउट ऑफ 100। नीचे एक कक्षा के विभिन्न छात्रों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, अंक यानी कि मार्क्स ABCDEF 70 40 65 25 80 35 दिया गया है, ठीक है। दो क्वेश्चन किए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अंकों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है विच स्टूडेंट सिक्योर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट, ये आपका एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष, और ये वाई एक्सिस है यानी कि वाई अक्ष, ठीक है। इसे आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सीधा बनाना है। मैंने हाथ से बनाया, टेढ़ा मेढ़ा है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ABCDEF हो जाएंगे। इधर हमने पैमाना मान लिया 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो ए जो विद्यार्थी है उसके नंबर हैं 70, तो 70 यहाँ पर है, ठीक है। ए का इस हिसाब से बनेगा 70। इसके बाद में बी विद्यार्थी जो है उसके 40 हैं, 40 यहाँ पर है, तो बी के लिए 40 ये हो जाएगा। सी का 65 है, तो 60 और 70 के बीचों बीच में 65 होगा यहाँ पर, तो इस प्रकार सी का हो जाएगा। उसके बाद में डी का 25 है,
तो 20 और 30 के बीचों बीच में 25 होगा, 25 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में ई 80 है, 80 ऊपर साफ साफ पता चल रहा है, ये 80 का हो जाएगा। एफ 35 है, तो 35 30 और 40 के बीचों बीच में होगा यहाँ पर, तो ये 35 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, दंड आलेख, यानी कि बार ग्राफ। ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा है कि किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा अंक इधर हैं, सबसे हाईएस्ट क्या है, ये है। ठीक है ना, तो ई आंसर लिखोगे, ए विद्यार्थी, तो सेकंड के आंसर में लिखोगे ई। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता सबसे कम किसने प्राप्त किया, तो डी वाला सबसे कम प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाएं। कक्षा यानी क्लास, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो हम कक्षा के लिए पैमाना लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, और बारंबारता के लिए भी पैमाना मान लेंगे 10 का। 10, 20, 30, 40, 50, हाईएस्ट नंबर है 65, तो हम 70 तक लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5, एक्स अक्ष पर क्लास यानी कि कक्षा हो जाएगी 0, 10, 20, 30, 40, 50। वाई अक्ष पर बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10 के गैप के हिसाब से पैमाना ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 30, तो 30 यहाँ पर है, 0 से 10 के बीच में 30 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में 10 से 20 पर 65 है, तो 65, 60 और 70 के बीच में होगा यहाँ पर। ठीक है ना, बीचों बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा 65। फिर 20 से 30 पर 45 है, 45, 40 और 50 के बीचों बीच में होगा, यहाँ पर होगा, तो ये 45 हो जाएगा। 30 से 40 पर 30 है, 30 यहाँ पर है, 30 ये हो जाएगा। 40 से 50 पर 10 है, तो 10 यहाँ पर है, ये हो जाएगा। तो मतलब कि इस प्रकार बनेगा, ये 30 है, ये आपका 65 है, ये 45 है, ये आपका 30 है, और ये 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 आंसर कंप्लीट हो गए हैं। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो आप। पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना ताकि सीधा और साफ बने। आप इसे कलर भी कर सकते हो अलग अलग। ठीक है ना, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।